अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो जिंदा परमेश्वर है, वो अपने लोगों की सुधि लेता है और जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरी करता है। महान अजीब और सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे कि मेरे परमेश्वर बड़ा दिन आने पर है, नया साल आने पर है, प्रत्येक विश्वासी बहन भाइयों को आप ढेरों ढेर आशीष दें, उनके बेटे बेटियों को, पति पत्नी परिवार को संभालें। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तो तेरी ओर ताकते हैं। मेरे परमेश्वर तो तेरी एक परमेश्वर है, अपने बेटे बेटियों की सुधि लेता है, मदद करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू आजकल और युवान युग एक सा परमेश्वर है। तूने कहा मैं हूं सो हूं। हाँ परमेश्वर, ये बात आप ही कह सकते हैं कि मैं हूं सो हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं। यहाँ आए हुए प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको तेरी सुरक्षा से सुरक्षित कर। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने परिवार को दे, अपने बच्चों को दे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा को देखता हूँ जो हमारे मध्य में है। हर जन मेरे प्रभु तुझ में सुरक्षित रहे और फिर एक बार मेरे प्रभु ढाल बनकर हर जन के साथ साथ चल। जो बहन मेरे रास्ते में जो आना चाहते हैं उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। तो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जहां मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहां से तेरी सोच शुरू होती है। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि कोई बच्चा, यदि कोई जवान किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले, उसकी समस्याओं, उसके संकट को अपने ऊपर उठा ले। समस्त कर्ज से और बोझ से मेरे प्रभु प्रत्येक जन को छुटकारा दे और मेरे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए प्रत्येक जन को इस्तेमाल कर। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन शक्तिशाली है। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम स्वर्ग में प्रवेश भी करेंगे। हमें पहला काम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, फिर परमेश्वर सारे काम हमारे कर लेगा। देखने वालों को, जो मोबाइल पे देखते हैं, जो टीवी पे, सबको भी परमेश्वर तेरी आशीष मिले। जो बहन भाई घर में प्रभु, उनको घर में आशीष देना। जो यहाँ पर है उनको आशीष दें। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम सब तेरे प्रभु, तेरे बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए गीत सुन लेंगे। आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। परमेश्वर हम सबको ढेरों ढेर आशीष दे। किसी का मोबाइल चला दो, उसकी आवाज बंद कर दीजिए। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर। तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करता है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हर एक के मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर। उनकी जरूरतों के अनुसार उनको आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी जन मेरे परमेश्वर तेरे भंडार से, मेरे परमेश्वर तेरे भवन से प्रभु खाली हाथ न जाए मेरे पिता। दिन प्रतिदिन मेरे परमेश्वर पिता खुशियों में बढ़ाता ले चल पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जितने बहन भाई मेरे प्रभु अपने घरों में परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, देखते हैं मेरे प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, उनके भी पिता तू मनोरथों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, तू धन्य है, महान है, पराक्रमी है पिता। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे ही द्वारा मेरे परमेश्वर पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, एक भी जन मेरे परमेश्वर पिता तेरी आशीषों से पिता वंचित ना रहे मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई परमेश्वर जॉब करते हैं उनकी जॉब को आशीषित करना, जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीषित करना मेरे परमेश्वर। जो कोई मेरे परमेश्वर दुखी है पिता, तो उनको अपने मन की शांति से भरना मेरे परमेश्वर। कोई कलेश में है पिता, प्यारे परमेश्वर, उनको पिता तो कलेश से छुटकारा देना प्रभु जी। जितने परमेश्वर दुष्ट आत्मा के ग्रस्त हैं मेरे परमेश्वर, यीशु राजा तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो मस्सा पाए और अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए पिता।
प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तू हमारे मध्य में कार्य करता है मेरे परमेश्वर, न बल से न शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं उनके अच्छे जीवन साथी मिला प्रभु। जिन पर संतान नहीं संतान की आशीष दे पिता, जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। 25 दिसंबर के प्रोग्राम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हर जन में मेरे परमेश्वर, हर घर में तेरी खुशियां आए मेरे परमेश्वर, और हम सब मिलके मेरे प्रभु तेरी आशीष पाए पिता, और तेरी खुशियों में मेरे पिता एकता से पिता बढ़ते जाए पिता। प्यारे प्रभु जी तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। तो अपने दास को परमेश्वर अपने लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता। अपने बोलने का हिराब दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। और जितने बहन भाई पिता रास्ते में उन्हें तू संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाइयों में प्रभु केस चल रहे हैं उनके केसों से उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जो बेरोजगार हैं उनको तू रोजगार दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता आज की प्रार्थना को अपने उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण करे यीशु के अधिकार में, आमीन। आइए सब लोग अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के साथ खुश होने वाला परमेश्वर है और बदले में हमें स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पूरी मंडली पर आशीष हो। पूरी मंडली को फिर एक बार तेरी वेदी पे सामने लाते, तेरे सीने से बहने वाली शक्तियां तेरे बच्चों की मदद करे यीशु नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। आज प्रभु भोज है, कितने लोगों को पता है? हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मरकुस की किताब 14 उसकी 22, 23, 24, 25 में पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुने। जब वो भोजन कर रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब उसने उनसे कहा, यह मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। फिर कहता है परमेश्वर अपने वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं दाख रस उस दिन तक फिर कभी नहीं पीऊंगा जब तक कि परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर यीशु मसीह हम सब मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने हमारे आगे प्रभु भोज रखा। वो जीवित है, अपने लोगों के साथ बैठा है, खाना खा रहा है, उनसे कह रहा है, रोटी तोड़ के दे रहा, कह रहा है मेरी देह है। अंगूरों का रस उनको दे के कहता है, ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाएगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसके बताए हुए रास्ते को पहला स्थान देते हैं, शैतान की युक्तियों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए काट देता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर है जो किसी का बुरा नहीं करता, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दो काम करता है, शैतान को और शैतानी शक्तियों को रौंद डालता है। आप विश्वास करें। सबको एक बात बोलूंगा, हफ्ते में एक बार जरूर उपवास करें ताकि परमेश्वर आपको, आपकी फैमिली को आशीषों से मालामाल करे। उपवास के बल पर वो रोग दूर होगा, वो बीमारी दूर होगी, वो संकट दूर होगा, वो शराब दूर होगा और आप देखेंगे कि आप फलवंत हो गए। हालेलुया। तो जिनका प्रभु, जिनका बपतिस्मा कृपा, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वही लोग खड़े हो जिनका बपतिस्मा हुआ है। बाकी बैठे रहे जो लोग खड़े हैं जिनका बपतिस्मा, वो ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मन वचन कर्म से यदि मुझसे कोई गुनाह गलती हुई है तो मुझे मेरे परमेश्वर अभी क्षमा कर। हालेलुया। कहा मेरे लहू में ये नहीं वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम तेरे इस प्रभु भोज पर तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं, करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु भोज पर मेरे प्रभु तेरी आशीष हो। जब तेरे लोग इसमें शामिल होते हैं, दुनिया आशीष के भागी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाद तुरंत अपनी आंख खोलें और आप प्रभु भोज आंख खुली होगी तो हम आपको दे देंगे।
देने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले शक्तिशाली परमेश्वर हैं। प्रभु भोज हमारे मध्य में अभी भी उपस्थित है और ये इस बात को दर्शाता है आने वाले समय में जो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे उनको ये प्रभु भोज दिया जाएगा। ये भाई प्रभु भोज ये हमें बरकतों की ओर दिखाता है और आने वाले समय में अपने लोगों को अपनी आत्मा से रूबरू करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को तने प्रभु भोज में उनको शामिल किया, आशीष दी, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। अपनी अपनी बाइबल निकाल लें। आज का वचन हमसे बात करता है यूहन्ना 14 उसकी 15 और 23-24 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यहां परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रेम करते तभी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा। हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम करता वह मेरे वचन का पालन करता है। हालेलुया। जो प्रेम करता है वो पालन करता है, जो प्रेम नहीं करता वो पालन नहीं करता। सब लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जो करते हैं उनको परमेश्वर आंधी तूफान की तरह आशीष पर आशीष देता है। हर एक दुख से, हर एक संकट से, हर एक परेशानी से बचा लेता है। हालेलुया। यह परमेश्वर कहता है आज्ञाकारी होंगे तभी हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्यों इंसान भक्ति करता है? उस स्वर्ग में जाए। क्यों भक्ति करता है? स्वर्ग में जाए। और ये परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। गवाहियां बताती हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की जीवनी पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। उसका पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। यदि उसने मरते दम तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता का, हालेलुया, और यदि हम भी मरते दम तक अपने परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग के द्वार पर बाहें पसारे खड़ा हूं, जब आओगे मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं तुम्हें वहां रखूंगा जहां मैं स्वयं रहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है ना, शक्तिशाली वचन है। हालेलुया। और वह लहू के छिड़काए हुए वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसने सूली पे चढ़कर अपनी देह को लहूआन करा दिया। जब सूली पर था उसकी पूरी बॉडी से ना खून और पानी सब बह गया, लहूलुहान हो गया। आज हम उसके उस लहू को याद करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे लहू में हम छिपे हैं, तेरे लहू में सामर्थ है। तो वो लहू आज भी जिंदा लहू है, हमें हर संकट से, हर रोग से, हर मुसीबत से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और आने वाले समय में जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आप आंख खोल के चलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके आंख पे पट्टियां बांधी जाएं 1 महीने के लिए, आपकी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार को दिखना बंद हो गया स्पेन में, उनका फोन आया, चौधरी साहब मेरे को तो दिखना बंद हो गया है। वो अपने कमरे को उनको पता था मेरा बाथरूम उधर है, मेरे घर इधर है, मेरा लॉबी इधर है, सब पता था।
रोशनी जाने के बाद उनको ऐसे ऐसे टटोल के जाना पड़ता था। काफी समय उनकी रोशनी चली गई। यहाँ हमने 40 दिन का उपवास किया, प्रार्थना की, प्रार्थनाएं सुनी जाती है, ध्यान से सुने। परमेश्वर दो काम नहीं करता। हालेलुया। प्रार्थना को सुनेगा और अच्छा उत्तर भी देगा। बस हम लोग प्रार्थना करने वाले हो जाए। और यदि आपने अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के लोग बुरा भला बोलते हैं ना, परमेश्वर अपने हाथ को ऐसे करता है ना, सामने वाले को मिटा डालता है। शैतान हम पर हावी होता है क्या? बोलिए, हो ही नहीं सकता। कारण हम तो उसके लहू में ढपे हैं, हम तो उसके हाथ में हैं। और परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से इतना प्रेम किया, उसने अपने अकलौता को धरती पे भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रार्थनाएं की और वो 40 दिन के बाद देखना शुरू हो गया। आज वो अच्छे से देख सकते हैं, आज अच्छे से। शैतान है जो जीवन में अंधकार ले आता है, शैतान है जो जीवन में अंधकार ले आता है, लोगों को, अच्छे खासे लोगों को रोड पर ले आता है। तो जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहें और कोई अंधकार की शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना हमारे बच्चों का, ना हमारे परिवार का, ना हमारे कारोबार का। हालेलुया, आमीन। जैसा कि आपने सुना, उसमें ज्योति थी, जीवन का आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है, संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। हमको जहां तक हो सके केवल और केवल परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करें और वो तुम्हारी दुनिया बदलेगा। कोई कह सकता है उसने मेरी दुनिया बदली है? बदली है। उसने हमें ढेरों आशीषों से मालामाल किया है। हालेलुया। बीते दिनों आपको पता होगा, हमने यहाँ बोला था कि शशि की सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। अभी हमने चेकअप कराया, उसकी सारी नसें खुल गई हैं। किसने खोला? डॉक्टर ने क्या बोला था? देखो, गर्दन का भी ऑपरेशन होगा और कमर का भी ऑपरेशन होगा। शशि ने बोला इतने हो चुके, मैंने अब नहीं कराना। हम आगे, हमने प्रार्थना की, उपवास किया, प्रार्थना की, उपवास किया, प्रार्थना की, उपवास किया, प्रार्थना की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, अभी पीछे 3 दिन पहले चेकअप हुआ तो परमेश्वर ने उसकी सारी नसें को खोल दिया और वो अच्छे से चल फिर रही है। किसको महिमा मिले? शैतान नुकसान करने की कोशिश करता है, परंतु वो हमें सुरग जाने से नहीं रोक सकता। वो हमारी चंगाई को चुरा नहीं सकता। जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचे पे विराजमान है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। हमको परमेश्वर से प्रेम करना है क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। हम तो बाद में प्रेम कर रहे हैं। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए किसी ने जी उठा। जब हम अपनी माँ की कोख में भी नहीं पड़े थे तब से वो हमारे पे चित्त लगाए हुए हैं। और जब अपनी माँ की कोख में थे तो उसने अंग अंग हमको बनाया है और उसने हमारी माँ की कोख में चुन लिया ताकि आज हम उसके साथ पाए जाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में बना रहा, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रेम में बना रहा। जब उस पे कोड़े मार रहे थे आम इंसान, जबकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर सकता है, फिर भी वो दुख सहता रहा। किसके लिए? उसने कहा मेरी नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंदित हो जाए, वो आनंदित हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। हम सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य को बनाने वाले को कैसे देख पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है। उसके अपने लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत जगह इजराइल में लोग ये इंतजार करते हैं कि यीशु मसीह आएगा। अरे वो तो आगे भी चला गया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। और एक बाप अपने बेटे बेटियों के लिए ना एड़ी तक का जोर लगा देता है। हालेलुया। तो उसने, यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। आपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। उसके चेले थे, 12 चेले थे, कहते अरे हमें पिता से मिला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, तुमने मुझे देखा है? बोले हाँ। बोला मैं और मेरा पिता दोनों एक है। आपने मुझे देख लिया, समझो परमेश्वर को देख लिया। मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूं। आमीन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। आमीन। हमारे हृदयों में वो चमका है। जिसने विश्वास किया है उसकी दुनिया अब बढ़ने पर है, घटने पर नहीं है। परमेश्वर के लोगों की गाड़ी में बैग गियर वो बढ़ेंगे। कारण वो उठते बैठते चलते फिरते, यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे लहू में सब्जी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह, ज्योति यीशु मसीह की जो भेड़ों का प्रकाशन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकाशन देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे को जहां चाहता है वहां ले जाता है। आमीन। हालेलुया। जब घर में सारी सिस्टम सारा ठीक ठाक रहता है तो आदमी 4 काम फालतू करता है। घर में किसी एक को परेशानी रहती है ना, ब्रेक से लग जाती है जिंदगी की। आमीन। फिर भी हम प्रार्थना के बल पर उन सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं। आमीन। हमारे मध्य में गोलू की सिस्टर यहाँ पर है, उनको बेटी हुई है। शैतान ने तो नुकसान करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उस बेटी को बेटी से आशीषित किया। ममता की बेटी है, परमेश्वर ने उसको नया जिंदगी दिया है। आमीन। यदि 12 घंटे 24 घंटे यूरिन ना आए ना तो आदमी पागल हो जाता है। परंतु इन सब संकटों से परमेश्वर ने सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उस बेटी को फिर से हरा भरा कर दिया। आज वो बेटी को लेकर हमारे मध्य में है। हालेलुया। आमीन। किसको महिमा दे? कोई तुमसे कहे तुझको महिमा देता हूं, तुझको ना भैया, सामने वाला बोले भैया उसको दो, वही है सब कुछ करने वाला। आमीन। हालेलुया। हम आज्ञाकारिता में चलें और स्वर्ग में प्रवेश करें। स्वर्ग में प्रवेश संभव है, बस आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जो कोई मेरी पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही तो मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माता है। हालेलुया। वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई है, वही मेरी माता है। किसकी इच्छा पूरी करना है? हम ये तो नहीं कह रहे किसी आदमी की इच्छा पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो। और ये बात सच है, जैसे हम लोग भले कामों में, अच्छे कामों में अपना हाथ बढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तन मन धन से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर 1000 गुना आशीषों से रूबरू करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके। हमारे जीवनों में भी ज्योति चमके है। आज हम कह सकते हैं हम ज्योति की संतान हैं। आज हम कह सकते हैं हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं। हाँ परमेश्वर हमसे तेरे चलाए और झूठ बोलते हैं। अगर हम उसके चलाए नहीं चलते, उसके चलाए चलना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर ही है जो हमारी जिंदगी का लेखा जोखा लेगा। आमीन। हम ऐसी भक्ति करें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और फिर कभी कटे नहीं। अब भक्ति कर रहे हैं, आपका जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया गया। आपने कुछ गलत कर दिया, नाम हटा देगा परमेश्वर, क्योंकि वो सबसे अपना अपना लेखा लेगा।
बेटे से अपना लेगा, बेटी से अपना लेगा, पत्नी से अपना लेगा, पति से अपना लेगा, दादा दादी नाना सबसे वो अलग अलग लेखा लेगा। और आप ये नहीं कह पाएंगे अरे परमेश्वर आने दे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा दादा है ना। परमेश्वर का तू अपना लेखा दे, इसका मैं अपना आप ले लूंगा। हालेलुया। और सत्य पर आचरण नहीं करते, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध और साफ करता है, समस्त पापों से। आपने कुछ भी गलती करी है, आपको कौन क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर। क्या परमेश्वर बटा हुआ है? ऐसा तो नहीं हरियाणा के परमेश्वर में, दिल्ली के परमेश्वर, बॉम्बे के परमेश्वर में फर्क हो। देश विदेश में परमेश्वर का हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारी दुनिया में पहुंचता है। आमीन। अब जहां भी है वहीं से उसको पुकारें, वहीं पर वो आपको आशीष देगा। फिर मैं एक बात कहूंगा, मनुष्य पर कभी भरोसा ना रखें जो दोपहर से चलता है। मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मनुष्य अपने आप को बहुत अच्छा प्रकट कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? परंतु अंदर क्या भरा है ये तो परमेश्वर जानता है। तो हम लोग अंदर से अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, पवित्र करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, किसी की चीज का लालच ना करें, जहां तक हो सके परमेश्वर को पहला स्थान दें। मैंने मन बना लिया है कि मैं हर सुबह परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा, हर शाम परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा और हफ्ते में एक बार उपवास करूंगा। कई बार 2 भी हो जाते हैं, परंतु एक तो मैं गारंटी से करता ही करता हूँ। नहीं प्रभु मैंने तो करना है उपवास, परिस्थितियां कैसी भी हो, खाना अच्छा नहीं है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। अब ये ना सोचें अरे मैं पहले ही दुबला पतला हूं, उपवास करके और पतला हूं। नहीं, आप हष्ट जैसा चाहोगे वैसे हो जाओगे। आप जैसा चाहोगे वैसे आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए ही बातचीत करता है। ध्यान से सुने, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना कर देते हैं उसी समय, हे परमेश्वर हमारा घर पहुंचता बंद कर, और आप देखते हैं वो बंद हो गया। होता है क्यों? आपके मुंह में आश्चर्यकर्म करने वाली सामर्थ्य वो परमेश्वर सुन। आपने तो बोला मेरी बेटी को संभाल, वो काम करना शुरू कर देता है, वो काम करना शुरू कर देता है आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके पति, आपके परिवार के लिए, क्योंकि आपने प्रार्थना कर दी। क्यों सागर की मम्मी? परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। शैतान तो हमारा बड़ा नुकसान चाहता है, परंतु परमेश्वर शैतान को साइड कर देता है। अभी सुख की नींद आती है, आएगी क्यों? कि परिवार से सब शराबों को दूर कर दिया परमेश्वर। इस बहन के घर में खड़ा आदमी घूमता था, सही है इधर गलत है? खड़ा घूमता था, मैंने देखा वो इधर से उधर जा रहा हूँ, घर में फिर उधर जा रहा हूँ, मुझे बुरी आत्माएं दिखती हैं। मैं और सही जब फर्स्ट टाइम यहाँ गए, हमने बोला मैंने बहन जी ऐसे बात है, अभी एक आदमी यहाँ से गया जीने में जाके खत्म, दिखना बंद हो गया। मुझे पवित्र आत्मा चला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन दान वरदानों को लेने के लिए हमें न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है परमेश्वर के साथ। फिर मैं आपको आगे दिया, आप इन सब दान वरदानों को चाहते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर बहुत वरदानों को देगा। आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर हम सबको जांचता है, क्या मैं उसके साथ चलूंगा या नहीं चलूंगा। परिवार में शैतान कोशिश करता है कि विश्वासियों के परिवार में दुख आ जाए, आता भी है। इधर देखें, हमारे पास धन्य आशा है कि वो दुख हमारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर होगा। किसके लिए दूर होगा? हमेशा के लिए। जब शशि के पैर ऐसे जुड़ गए नीचे वाले और हाथ भी ऐसे हो गए, हम इसको उठा के इधर से उधर रख रहे हैं, तो क्या मैं परमेश्वर से लड़ाई किया? ना, मैंने इसके ऊपर हाथ बोला यीशु मसीह तो इसको चलाएगा, तो इसको क्या नहीं चलाया? चला दिया। 1 महीने से परमेश्वर ने पूरी से चंगा किया है।
आमीन। हालेलुया। आपके मध्य में आप अच्छे विश्वासी हैं, कैसी भी समस्या आ जाए, समस्या से मत डरना, प्रार्थना करना, प्रार्थना, आज्ञाकारिता होना, उस परमेश्वर का आज्ञा में बने रहना। आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, धरती पर वासी सिद्ध होंगे। आपका प्रयास बेकार नहीं जाएगा परमेश्वर के साथ। आमीन। मौत से जो लौटा लाता है, आप कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति की भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हमारे बड़े बुजुर्गों से परमेश्वर ने बातचीत की। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम बनाया, उसे मिट्टी का, उससे औरत बनाई, वो दोनों पति पत्नी, उससे बढ़ते बढ़ते हम सब यहाँ तक पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर ने हमारे बुजुर्गों के द्वारा बातचीत की, और आज भी यीशु मसीह लोगों से बात करता है। लगभग 5 दिन पहले की बात है, मैं इस कमरे में था, हम रात को प्रार्थना कर रहे थे। आप सोच नहीं सकते हमने कितने गाने सुने होंगे, कितने सुने होंगे। आइडिया बता सकता है? 1, 2, 10, 20, 30, 32 गाने सुने हमने, मसीह गाने 32। और 32 गाने सुनने के बाद जब प्रार्थना करी तो मैंने देखा क्या सुंदर आंखें हैं और क्या सुंदर चेहरा है, और उसका चेहरा हमारे ऊपर ऐसे था। ज्यादा प्रार्थना, मान के चलो 5-5 मिनट का भी गाना होगा तो 32 गाने बहुत हो गए। और हम लोग इतने आनंदित हुए जिसका कोई ठिकाना। हमने आपस में बोला, आज ऐसे मान लो आज मसीह जागरण हो रहा है, मसीही जागरण हो रहा है। आमीन। आपको जैसे परमेश्वर वही करें, आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। आज तो हम लोग आधुनिक समय में जी रहे हैं। ढोलक बजाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, बाजा बजाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। उसने कहा है अपने वचन में, तुम्हारे पास जो 2 ताली है ना, इनको बजा बजा कर भी आप प्रार्थना करोगे तो उससे भी वो खुश होता है। अभी मैंने बल्लू से बोला ये वाला गाना लगा दिया। आजकल सबके हाथ में ढेर सारे गाने हैं, सबके हाथ में है, जो बोलोगे मिल जाएगा। और यीशु मसीह कहता है, मांगोगे जो वो मिल जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा से अच्छा मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुमने सुना है वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कहता है, ये वचन जो सुन पढ़ रहे हो ना, मेरा नहीं मेरे पिता का है। आपको बोला है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेगा मेरा परमेश्वर करेगा। आमीन। आपको ऐसी दौड़ दौड़नी है, आज्ञाकारी होना है, और स्वर्ग में प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। और कहीं प्रवेश करना पसंद करोगे क्या? स्वर्ग में जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा। नरक चले गए तो जीवन भर तड़फना होगा, जिंदगी भर। स्वर्ग में कहते युगान युग आनंद, नरक में तो युगान युग नरक। नरक तो बहुत गंदी जगह है। इसलिए आप अपने बच्चों को सुबह शाम प्रार्थना में बिठाएं ताकि उनकी लाइफ आशीषित हो जाए। कोई व्यक्ति आके हमारे बच्चों को नहीं सिखाएगा, आपने खुद ने सिखाना पड़ेगा। आपने खुद अपने बच्चों के लिए नमूना बनना पड़ेगा। परमेश्वर है जिसने धरती आकाश को बनाया, मुझको आपको बनाया। वो परमेश्वर आज भी हर पल हर घड़ी अटेंशन रहता है, तत्पर रहता है। कभी भी आप फोन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे फोन करने से फोन पे बात होती है, जैसे प्रार्थना करने से परमेश्वर से बातचीत होती है। 5 दिन पहले की बात को मैं भूलूंगा नहीं। जैसे मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, ठीक वैसे मैंने एक चेहरा देखा, कितना आनंद था उन आंखों में। और समय कितना बताया? लगभग मान के चलो रात को 2 बज गए। रात को 2 बज गए। 2 बजे के बाद ये दर्शन मिला।
मैं भी चाहता हूँ कलीसिया के लोग मुझसे कहीं आगे निकल जाए। ये मैं तुमको यहाँ से नहीं बोल रहा, यहाँ से बोल रहा हूँ। मैंने तो जान लिया है कि जिस दिन जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा, उसके लिए मुझे हर एक बुरे बात से, हर एक गलत काम से बचना है। बस मुझे बचना है, तब मेरा उद्धार बना रहेगा। आप क्या सोचते हो? परमेश्वर के लोगों के पीछे शैतान हाथ धोके पड़ा रहता है, कब किसको बर्बाद करते हैं। बस हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। हमने 3 काम नहीं करने: चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, और किसी की चीज का लालच नहीं करना। हो सकता है, हो सकता है। एक बात और, कर्जदार स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। चाहे आपका दादा हो, दादी हो, मम्मी पापा, कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जिसे तुमने आराम से सुना, जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। आपने सुना है कि यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करने वाला है, मुक्तिदाता है, वो हमसे बातचीत करता है। तो आपने सही सुना है। आइए अपनी आंख बंद करें, अपनी आंख बंद करें और आज्ञाकारी हो जाए तो स्वर्ग में प्रवेश संभव है। आज्ञाकारिता में हो जाए, आज्ञाकारी हो जाए तो स्वर्ग में प्रवेश संभव है। स्वर्ग के लिए दौड़ लगाए। सामर्थी परमेश्वर पति पत्नी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, बेटे बेटियों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो। हर जन मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले आशीषित हो। यदि किसी को कोर्ट केस चल रहा है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और समस्या है, समस्या का समाधान कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, हम लोग गीत सुन लेंगे। अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा सकते हैं। तो जब हाथ बढ़ाए, हम लोग भेंटों के लिए दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, दान को, भेंटों को मेरे परमेश्वर दशमांश को तेरे खून में छिपाते हैं। हर मेरे परमेश्वर जिसने अपना हाथ बढ़ाया उसकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार का आशीष दे, और जब वो है उसका 1000 गुना वो लोग काट नहीं पाए। ये दान मेरे प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए खर्च किया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी बस हमें तेल या पानी लिया कृपया कर उसको ऊपर उठा दें। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, इस पानी को मेरे प्रभु तेरी वेदी पर रखते हैं, तेल को तेरी वेदी पर चढ़ा देते हैं। मेरे परमेश्वर, जब तेल को मेरे प्रभु अपने कान पे लगाते हैं, सब संकट सरापों से छुटकारा देना। पानी को अपने घर में छिड़क कर अपने बच्चों को पिलाते हैं, इनके बेटे बेटियों को फलवंत करना, इनके बच्चों की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करें। तेरा दूना अभिषेक इस तेल पानी पर हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अभी हमारे पास समय है। तेल को कान पे लगा सकते हैं, पानी को पी सकते हैं, अपने घर में चला सकते हैं। सब संकटों को दूर करेगा मेरे परमेश्वर। आमीन, आमीन। आइए, समय कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए। आपको कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे खून में छिपाते हो मेरे प्रभु। जो बहन भाई बेटे बेटियां यदि किसी दर्द से, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, कोई कैसी भी घातक बीमारी है मेरे प्रभु, सबको भी तेरे खून से बांधते हैं। उनके आगे लहू छिड़का अपना से नीचे लगा, यीशु मसीह के लहू से अच्छे हो जाओ। प्यारे परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो अपनी जगह पर खड़े हैं मेरे प्रभु, उन सबको भी तेरे खून में नहीं लाते मेरे परमेश्वर। तो प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता। जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में तेरा दूना अभिषेक आए, अपना हाथ अपने सिर पे रखें और आशीष हो जाए। यीशु मसीह के लहू से आशीष हो जाए। आमीन, हालेलुया। कृपया बैठ जाए। आमीन। अभी हमारे पास समय है परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर यदि किसे करानी, हमारे
हमारे पास भाई बैठे हैं उधर, उनके पास कैलेंडर है। नए साल का यदि कैलेंडर लेना तो आप उनसे ले सकते हैं। अपना हाथ हिला दे बेटा।